हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में कक्षपाल के 1733 पदों पर बम्पर वैकेंसी, आयु सीमा में बड़ी राहत के साथ आवेदन शुरू। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश के बाद अधिकतम आयु सीमा की गणना की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 की जगह अब 1 अगस्त 2019 तय कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी आज बुधवार से 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि शुल्क भुगतान और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कक्षपाल के कुल 1733 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिनमें 1698 नियमित और 35 बैकलॉग पद शामिल हैं। नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है। आयोग ने बताया है कि 22 से 24 जून तक अभ्यर्थी नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर छोड़कर अन्य त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आयु सीमा विवाद के कारण यह भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष स्थगित कर दी गई थी। झारखंड में 21 मई तक मौसम रहेगा बदला बदला। कई जिलों में लू तो कई इलाकों में बारिश और आंधी की चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पलामू प्रमंडल समेत उत्तर पश्चिमी इलाकों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलने के संकेत हैं। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में 21 मई तक तेज हवा, गरज चमक और हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इससे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड सहित देश भर में आज बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर, केमिस्टों का देशव्यापी बंद। झारखंड सहित देश भर के केमिस्ट और दवा विक्रेता आज 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद पर रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर होने वाले इस बंद में देश भर के 12,40,000 से अधिक दवा कारोबारी शामिल होंगे। इसका असर झारखंड समेत रांची की दवा दुकानों पर भी देखने को मिल सकता है। रांची में झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ई फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों की भारी छूट नीति के खिलाफ यह बंद बुलाया गया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त जांच के दवाइयां बेच रहे हैं, जिससे छोटे दवा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि एक ही प्रेस्क्रिप्शन का कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के दवा कारोबारों पर पड़ रहा है। महासचिव सुभाष चंद्र मंडल ने सरकार से कोविड काल में जारी GSR 220E अधिसूचना वापस लेने और ई फार्मेसी पर सख्त नियम लागू करने की मांग की है। जेटेट में मगही, भोजपुरी व अंगिका को शामिल करने की मांग तेज, कोर्ट जाने की चेतावनी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल नहीं किए जाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने सरकार पर पलामू, गोड्डा समेत इन भाषाओं को बोलने वाले क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाषा विवाद के समाधान के लिए गठित 5 सदस्यीय समन्वय समिति की हालिया बैठक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।
राहुल क्रांति ने कहा है कि जेटेट आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई तय है, जबकि समिति की अगली बैठक उसके बाद प्रस्तावित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतिम तिथि के बाद निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है और सरकार जानबूझकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर रखना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और अब झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि भाषा के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव संविधान के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर भी मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं के अपमान का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इन भाषाओं को बोलने वालों को बाहरी माना जाता है तो अलग राज्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार से मुलाकात की जाएगी। बोकारो की दामोदर नदी में डूबने से एक छात्र की मौत, दूसरे की तलाश जारी, तीसरे को लोगों ने बचाया। घर पर ट्यूशन जाने की बात कह निकले थे तीनों। बोकारो की दामोदर नदी में मंगलवार सुबह हुए एक हादसे में 2 छात्र डूब गए। बरवा घाट में नहाने गए 3 छात्रों में से 2 गहरे पानी में चले गए। इनमें से एक छात्र विष्णुकांत का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे छात्र सन्नी की तलाश जारी है। घटना के बाद नदी घाट पर ग्रामीण और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जो है LH आजाद नगर के तीनों छात्र सन्नी, विष्णु और रवि मंगलवार सुबह स्कूटी से बरवा घाट पहुंचे थे। ये तीनों मिड पॉइंट पब्लिक स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र घर से ट्यूशन पढ़ने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वे दामोदर नदी में नहाने चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नदी में नहाने के दौरान अचानक तीनों छात्रों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी की ओर बहने लगे। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, घंटों चली फायरिंग के बाद जंगल में भागे उग्रवादी। चाईबासा के चक्रधरपुर अनुमंडल स्थित पोड़ाहाट जंगल में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार कोबरा 209 बटालियन और पुलिस की संयुक्त टीम सोनवा और गोयलकेरा थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान केडाबीर इलाके के पास तड़के करीब 6 बजे जवानों का नक्सलियों से सामना हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ काफी देर तक रुक रुक कर चलती रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। आशंका जताई जा रही है कि मुठभेड़ में 1 या 2 नक्सली मारे गए हैं। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारी अमित रेणु ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सारंडा समेत आसपास के क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में माओवादी नेता मिस्र बेसरा के नेतृत्व में नक्सली सक्रिय हैं। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, सिम प्रोवाइडर भी दबोचा गया। बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाला भी शामिल है। SP शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। SP ने बताया कि करमाटांड थाना क्षेत्र के रतंडी पहाड़िया ओला के एक तालाब के पास से रिजवान अंसारी 19 वर्षीय, बशीर अंसारी 30 वर्षीय, सकलेन अंसारी 19 वर्षीय और सफाउद्दीन अंसारी 20 वर्षीय को पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई में कलझरिया स्थित पेट्रोल पंप के पास से जो है मुजाहिद अंसारी 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया, जो साइबर अपराधियों को सिम कार्ड मुहैया कराता था। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जांच में सामने आया है कि ये अपराधी लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर ठगी करते थे। इसलिए वे गूगल से रैंडम नंबर निकालकर बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते थे। 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर होमगार्ड जवानों में आक्रोश, आर्थिक संकट गहराया। धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। राज्य भर में विधि व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तैनात ये जवान अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हाल ही में सामने आए ट्रेजरी घोटाले के बाद कई विभागों के वेतन भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। इसी क्रम में होमगार्ड जवानों का मानदेय भी अटक गया। हालांकि अब पुलिस विभाग सहित अन्य कई विभागों का वेतन जारी होना शुरू हो गया है, लेकिन होमगार्ड जवान अब भी भुगतान से वंचित है, जिससे भेदभाव के आरोप भी लगने लगे हैं। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा है कि पहले की तुलना में मानदेय वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन वर्तमान महंगाई के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लगातार 3 महीने तक वेतन नहीं मिलना जवानों और उनके परिवारों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य विभागों का वेतन बहाल हो चुका है तो होमगार्ड के साथ ही देरी क्यों हो रही है।
रांची में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 12 चोरी की बाइक समेत 7 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का खुलासा करते हुए 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक चोरी की अपाची बाइक लेकर रामपुर की ओर जा रहा है। इसके बाद सिदरौल जोड़ा मंदिर के पास वाहन जांच के दौरान अभय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि बाइक नामकुम बाजार से चोरी की गई थी और नंबर प्लेट बदलकर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। अभय सिंह ने बताया कि जेल में उसकी मुलाकात वसीम ओहदार से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बाइक चोरी का गिरोह बनाया। गिरोह के सदस्य रांची के अलग अलग इलाकों और हाट बाजारों से बाइक चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचते थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक की मौत। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड महुआ टोली चौक के पास मंगलवार को एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान डहुटोली निवासी प्रकाश उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। गंभीर रूप से घायल प्रकाश उरांव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्कॉर्पियो चालक की तलाश में जुटी हुई है। पलामू में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप, शिकायत पर परिवार को जान से मारने की धमकी। पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की कथित अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। महिला एवं बाल संरक्षण थाना हुसैनाबाद में पीड़िता की मां के आवेदन पर 3 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जाँच शुरू कर दी है। आवेदन के अनुसार 17 मई की रात नाबालिग खेत से लौट रही थी। इसी दौरान गाँव के 3 युवक उसे पकड़कर एक सफेद कार में बैठा लिया। आरोपी के रास्ते में उसका मुंह दबाकर मारपीट की गई और सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता को अलग अलग स्थानों पर छोड़ने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने बताया है कि लड़की की तलाश के दौरान उनके जानकारों को एक संदिग्ध कार मिली जिसमें पीड़िता मौजूद थी। इसका विरोध करने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के अगले दिन परिवार को फोन कर केस वापस लेने और पुलिस को सूचना न देने की धमकी दी गई। शिकायत करने पर गोली मारने तक की चेतावनी दी गई है। इस मामले में पुलिस ने कार नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में निवेश बढ़ाने की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन से मिले दिग्गज उद्योगपति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में CII झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिलू पारिक, टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष DB सुंदर रमन समेत कई उद्योग प्रतिनिधि शामिल थे। CII ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2026 में झारखंड सरकार की भागीदारी और यूनाइटेड किंगडम यात्रा की सफलता पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड निवेश के लिए अनुकूल राज्य है और राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार बेहतर कार्य योजना पर काम कर रही है। वहीं CII प्रतिनिधियों ने झारखंड को उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताते हुए राज्य सरकार की नीतियों की सराहना की है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी व पॉलिसी डेवलपमेंट में सरकार के साथ समन्वय कर काम करने की इच्छा जताई। डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने मांगों को लेकर दिया धरना। धनबाद के डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान जिले के सभी 256 डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालक शामिल हुए। केंद्र संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। उनका कहना है कि पंचायत भवनों में वर्षों से कार्य करने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय, स्थायीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष सह प्रदेश सचिव अमीर राज पांडे ने बताया कि पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में प्रज्ञा केंद्र संचालकों की अहम भूमिका है। बावजूद इसके उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। संघ की 10 सूत्री मांगों में न्यूनतम मजदूरी लागू करना, सभी संचालकों का स्थायीकरण, सेवा सुरक्षा, समय पर मानदेय भुगतान तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में सीसीएल अरगड्डा जीएम कार्यालय का घेराव। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र में बिजली और पानी संकट को लेकर मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद ने कहा कि पिछले 20 से 25 दिनों से क्षेत्र में घंटों बिजली कटौती और जलापूर्ति बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने दूषित पानी, जर्जर क्वार्टर, बदहाल अस्पताल और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जीएम कार्यालय में ताला जड़कर कोयला ढुलाई रोक दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने नियमित बिजली, पानी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सीएसआर योजनाओं के सही क्रियान्वयन और कॉलोनियों की मरम्मत की मांग की। पिता सड़क हादसे में नहीं रहे, मां ने भी रिम्स में तोड़ा दम। सोशल मीडिया पर गुहार लगाते ही 3 मासूमों का सहारा बने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया है। सड़क हादसे में पहले पिता शपन मांझी की मौत हो गई, जबकि रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मां लक्ष्मी देवी ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद परिवार के 3 मासूम बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। बच्चों की हालत देखकर गांव के लोग भी बेहद भावुक हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों की मदद की गुहार लगाते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है और बोकारो डीसी को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यह मामला बरमसिया ओपी क्षेत्र के दुबे कांटा के पास हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे के बाद जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसके मालिक ने 50,000 रुपये मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह भी अपने वादे से पीछे हट गए। राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोकारो डीसी अब बच्चों की हर संभव मदद के लिए सक्रिय हो गए हैं। रांची होटवार जेल में महिला कैदी से यौन उत्पीड़न, कोर्ट के आदेश पर बड़ी जांच शुरू। रांची के होटवार जेल से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। वहां एक बंद महिला कैदी ने आरोप लगाया है कि जेल के अंदर ही कुछ अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। शुरुआती जांच में यह बात सही पाई गई है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा के कहने पर एक जांच टीम बनाई गई थी, जिसके सामने पीड़िता ने खुद के साथ हुए इस गलत काम की बात को सही बताया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद ने खुद एक्शन लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत और निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद एक बड़ी जांच टीम तुरंत होटवार जेल पहुंची और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। चतरा में बिहार बॉर्डर पर अफीम तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली भेजी जा रही 17 लाख की अफीम जब्त, टेम्पो से जा रहा था तस्कर। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बिहार सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 17 लाख मूल्य की अवैध अफीम जब्त की है। यह अफीम झारखंड से बिहार के रास्ते दिल्ली भेजी जा रही थी। चेकिंग के दौरान चतरा की ओर से आ रहे एक सवारी टेम्पो को रोकने का इशारा किया गया। टेम्पो रुकते ही उसमें बैठा एक युवक काले रंग का बैग लेकर कूद गया और भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान चतरा सदर थाना क्षेत्र के सिक्कित गांव निवासी अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने अनिल यादव के काले पिट्ठू बैग की विधिवत तलाशी ली तो उसके अंदर से 2 किलो 900 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली अवैध अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 17 लाख रुपए आंकी गई है। अफीम के साथ ही पुलिस ने उसके पास से तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 2 मोबाइल फोन और 1200 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। लातेहार निवासी सीआरपीएफ जवान की ट्रेन से गिरकर मौत। लातेहार जिला निवासी सीआरपीएफ जवान उपेंद्र राम की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। उपेंद्र राम बरवाडी प्रखंड के खुरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र राम के पुत्र थे। वह जम्मू कश्मीर में तैनात थे। परिजनों ने बताया कि वह छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने ट्रेन से जा रहे थे। न्यू अचलदा रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रेन से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने सीआरपीएफ अधिकारियों व परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौत की खबर मिलते ही उपेंद्र के परिवार में कोहराम मच गया। परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य कर्मियों को सरकार से महंगाई भत्ता देने की मांग। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2% देने की मांग की है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष आदिल जहीर ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार से यह मांग की है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष जहीर ने कहा है कि महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। रोज रोज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों के पास सीमित वेतन है। महंगाई भत्ता बढ़ने से उन्हें रोज के लिए जरूरतें पूरी करने में सहूलियत होगी।
जमशेदपुर में चलती हाईवा में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित हुरलुंग पुल के पास मंगलवार सुबह एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। यह घटना सुबह करीब 5 बजे की है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार हाईवा बहरागोड़ा से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान हुरलुंग पुल के पास पहुंचते ही वाहन से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में बदल गया और हाईवा के अगले हिस्से में आग फैलने लगी। हाईवा चालक दिलीप गोप ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और सुरक्षित बाहर निकल गए। चालक की सूझबूझ के कारण किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में चला विशेष सफाई अभियान। मंगलवार सुबह बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। डीसी शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर सुबह 5:30 बजे से शुरू हुए इस अभियान में बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर समेत आसपास के प्रमुख धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की व्यापक सफाई की गई। अभियान के दौरान शिवगंगा, मान सिंघी तालाब, नेहरू पार्क, जलसार और आसपास के इलाकों में विशेष रूप से साफ सफाई कर प्लास्टिक और कचरे को हटाया गया। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना तथा देवघर को प्लास्टिक मुक्त शहर के रूप में विकसित करना है। सफाई अभियान में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने खुद झाड़ू लगाकर और कचरा उठाकर श्रमदान किया। एआई से अपग्रेड होंगी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, गूगल के साथ बड़ा समझौता। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए गूगल एलएलसी के साथ समझौता ज्ञापन MOU करने का फैसला लिया है। इस पहल के जरिए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि एआई और डिजिटल तकनीक के उपयोग से मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकेंगी, खासकर दूर दराज के इलाकों में। इस समझौते के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही क्लाउड तकनीक को अपनाकर डेटा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य में तकनीक, कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। बोकारो में इलाज के लिए ले जाने के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं रहने का लगाया आरोप। बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल ढोरी में बच्चे की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे की मौत हो गई है। केंद्रीय अस्पताल ढोरी में इलाज के लिए बच्चे को लाया गया था, लेकिन वहां से बोकारो रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जिस सिलेंडर के सहारे मासूम की सांसें टिकी थी, वह बोकारो जाने के दौरान ही बीच में खत्म हो गई। ऐसे में मासूम की सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई। मामले में ढोरी सेंट्रल हॉस्पिटल के इंचार्ज संजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बच्चा जिस समय एडमिट हुआ था वह काफी क्रिटिकल पोजीशन में था, इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। उन्होंने परिजनों के ऑक्सीजन खत्म होने पर मौत पर कहा है कि यह जांच का विषय है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। अस्पताल इंचार्ज का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, परिवार में मातम। चितरंजन जामताड़ा रेलवे मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पियरसिला गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मेहिजाम थाना पुलिस और रेल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मेहिजाम थाना क्षेत्र के केलाही गाँव निवासी कुली हेम्ब्रम 55 वर्षीय पति सुधीर हेम्ब्रम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अब रेल लाइन के पोल संख्या 242-27 के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। शव को कब्जे में लेने के बाद तुरंत परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के लिखित अनुरोध और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची में हथियार के साथ 4 युवक गिरफ्तार, ऑटोमेटिक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद। राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से USA निर्मित 9 mm का ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं।
बोकारो में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। बोकारो सिटी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बोकारो पुलिस ने एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। एसपी नाथू सिंह मीना के निर्देश पर नगर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। लगातार मिल रही शिकायतों और दर्ज मामलों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरज कुमार और अर्पित कुमार के रूप में हुई है। देवघर में महिला की हत्या, सिर काटा, आंखें निकाली। वारदात के बाद से पति और भाई दोनों फरार। चाय की दुकान चलाती थी महिला। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में एक महिला की नृशंस हत्या कर दी गई है। यह वारदात कुंडा थाना से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका का सिर कटा हुआ था और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। मृतका की पहचान माला देवी के रूप में हुई है। वह कुंडा के करनीवाद रोड पर अपनी चाय की दुकान चलाती थी। यह दुकान अपने पति और भाई के साथ संचालित करती थी। हत्या की यह घटना दुकान के अंदर हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने इस नृशंस हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। मृतका की बेटी ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से उसके पिता और मामा दोनों फरार हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस का शक गहरा गया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। हत्या की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। धनबाद मंडल कारा में कैदी की मौत, पत्नी की हत्या में 3 दिन पहले भेजा गया था जेल। धनबाद मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के संग्रामडी निवासी जीतन रजवार 27 वर्षीय के रूप में हुई है। उसे अपनी पत्नी संजोती देवी की हत्या के आरोप में 3 दिन पहले यानी कि 16 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में जीतन रजवार की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि 16 मई को ही वह जेल परिसर में बेहोश होकर गिर पड़ा था। जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे वापस जेल भेज दिया था। सोमवार देर रात फिर उसकी तबियत गंभीर रूप से खराब हो गई। जेल प्रशासन की ओर से उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMCH भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पेयजल योजनाओं को समय पर पूरा करे वरना होगी कार्रवाई। पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को NIC सभागार से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी BDO, CO, विभाग के कन्या एवं सहायक अभियंता व संवेदक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। DC ने स्पष्ट कहा है कि हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार व जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या धीमी प्रगति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अभियंताओं व संवेदकों को चेतावनी देते हुए कहा कि तय समय के भीतर पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। APK लिंक भेजकर साइबर ठगी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के रता बहियार इलाके में कुछ साइबर अपराधी मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर DSP के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रता बहियार जंगल क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप कुमार मंडल 26 वर्षीय, पिता टकरी मंडल निवासी जो है मानगोडी, थाना गांडे, जिला गिरिडीह के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह लोगों के मोबाइल पर RTO echallan.apk नाम का फर्जी लिंक भेजकर उन्हें झांसे में लेता था और साइबर ठगी को अंजाम देता था। किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा का धरना, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाजपा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने व किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए BDO को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया। सरकार ने धान
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, कृषि उपकरण उपलब्ध कराने तथा 48 घंटे के भीतर धान खरीद की राशि भुगतान करने जैसे वादे किए थे। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। किसानों को धान बिक्री की राशि समय पर नहीं मिल रही है और हजारों किसानों का करोड़ों रुपए सरकार के पास बकाया है। धरना के दौरान नेताओं ने कहा है कि झारखंड में खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, इसलिए सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। किसानों को आधुनिक खेती तकनीक की जानकारी देने, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था करने तथा फसल बीमा योजना की बाधाओं को दूर करने की मांग की है। कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रांची में 22 मई से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के 700 खिलाड़ी होंगे शामिल। झारखंड की राजधानी रांची में 22 मई से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं खेल विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव जो एसके पांडे ने जानकारी दी है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपियन और एशियाई पदक विजेता खिलाड़ी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन राज्य के लिए गौरव का विषय है और इससे झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। मानसून को लेकर रांची नगर निगम अलर्ट, नालों की सफाई का चल रहा विशेष अभियान। मानसून आने से पहले रांची नगर निगम सभी वार्डों में साफ सफाई अभियान चला रही है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों के छोटे बड़े नालों की सफाई की जा रही है। नगर निगम के अनुसार बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या को रोकना एवं जल निकासी की व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। नगर निगम छोटे बड़े नालों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर कर रहा है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर नागरिक एकता मंच का धरना। नागरिक एकता मंच के बैनर तले मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में शामिल लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे को वापस लेने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई। यही नहीं, धरना के दौरान मंच के सदस्यों ने गोलागडी दीपू धोड़ा में रह रहे परिवारों के पुनर्वास की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वहां रहने वाले परिवार लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षित आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने JRDA के तहत प्रभावित परिवारों को शीघ्र पुनर्वास देने की मांग की। इसके अलावा नागरिक एकता मंच ने लोधना हाई स्कूल को अग्नि प्रभावित क्षेत्र बताकर स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। मंच के सदस्यों ने कहा कि स्कूल को हटाने के बजाय क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी की यौन शोषण के आरोप पर सियासी भूचाल, अब राज्यपाल के पास पहुंची शिकायत। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण और उसके गर्भवती होने के आरोपों ने तुल पकड़ लिया है। इससे लेकर झारखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर JLKM ने मंगलवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इधर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा और जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू की है। जेल के अंदर महिला कैदी के कथित तौर पर यौन शोषण का मामला 3 दिन पहले तब सामने आया जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। इधर इस मामले में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें कहा गया है कि यदि महिला कैदी के शोषण होने की खबर सत्य है तो यह जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और महिला सम्मान पर गंभीर सवाल खड़ा करता है कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में ऐसी घटना होना अत्यंत चिंताजनक है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। रांची में ट्रैक्टर चोरी मामले में एक गिरफ्तार, 2 ट्रैक्टर बरामद। रांची के तमाड़ थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी मामले में एक सातिर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी के 2 सोनालिका ट्रैक्टर बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजयगिरी निवासी 26 वर्षीय निकेश कुमार महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 26 मई को आराहंगा गांव से सुखराम मुंडा का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जाँच और गुप्त सूचना के आधार पर बाबूरामडी गाँव में छापेमारी कर चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने दिसंबर 2025 में भी एक सोनालिका ट्रैक्टर चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उस ट्रैक्टर को अड़की थाना क्षेत्र के सिंदरी गांव से बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
भाजपा का धनबाद के बागमारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना, विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। किसानों से कथित वादा खिलाफी समेत उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा ने मंगलवार को धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने किया। धरना में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न महतो ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कहा कि विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने किसानों से 32 रुपए प्रति किलो की दर से अनाज खरीदने का वादा किया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। समय पर धान और अनाज की खरीद नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हुए हैं। विधायक ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि झारखंड में अपराध और असुरक्षा का माहौल बढ़ता जा रहा है। रांची के होटवार जेल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब जेल के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।